बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी कहते हैं उस पर कुर्बान हो गए। ऐसी वो सुंदर है, वो छोटा मोटा सुंदर रूप नहीं है। कितने वहां वो गलतान हो गए, आगे जाने की इच्छा खत्म हो गई उनकी, उधर जा नहीं सकते हैं, ऐसी मोहनी मूर्त है। तो कहते हैं सैद दल कमल। गोस्वामी महाराज उसी को रामायण में कहते हैं कि मुंदेव नैन त्रिशत में भयो पुन चितवत कौशलपुर गए। कहते हैं वो कौशलाधीश यानी सैद दल कमल में वो मतलब यह है कि ईश्वर निरंजन भगवान खुदा घाट बैठे हुए, मैंने उनको देखा, मुझे दिखाई दिए। तो कहते हैं प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने रास्ता दे दिया, क्योंकि जब तक ये रास्ता देंगे नहीं तब तक उधर नहीं जा सकता कोई भी। रास्ता तो उधरी से आने का, इधर से उधर जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप मंडल को कहीं क्रॉस करके चले जाओ उधर, वो वही में से होकर के रास्ता। तो जब उन्होंने देखा तो खुश हो गए और ये कहा कि अच्छा तुम चले जाओ। तो उनके पास तो महापुरुषों का टिकट था, रोक कैसे सकते हैं? जो महापुरुष आए थे वो तो उधर आते जाते हैं, तो उनके पास तो टिकट था। कह लगा अच्छा तुम चले जाओ उधर। तो जब उधर गए उस पार, उधर चले गए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उधर माज सुन अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कहते हैं बहुत उधर तो अंड की रचना हो, बहुत से ब्रह्मांड हमने अपनी आंख से उधर जा करके ये हमने सब कुछ देखा। तो कहते हैं ज्योत का भी दर्शन किया और उसके बाद में ईश्वर का भी दर्शन साक्षात्कार, और परे चला गया, उस पार में गया तो उधर देखता हूं कि उधर में कितने कितने ब्रह्मांड है, बिल्कुल साफ करें। महापुरुष भी कहते हैं यही बात कि भाई तुम ऐसा करो कि जिस तरह से मतलब प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा नाद सुन साजा, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके साध लो, यानी उसको ऐसा पकड़ो कि उसमें रम जाओ, ले हो जाओ। बस जैसे ही ले होगे फट खींच लेगी, वो तो सूरत को फौरन खींचती है। यानी इस तरह से सरासर जाएगी कि कितने मतलब 1000 मील पार किए क्या पता चलेगा, सट से जाएगी उधर से खींचती हुई, सीधे शरीर से अलग हो जाती है। जैसे मृत्यु के वक्त में जीवात्मा इससे अलग होती है, वैसे ही साधक जब साधना करता है तो इससे अलग हो जाती है, वो अलग होकर के जाती है, उसको देखती है। तो कहते हैं प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख नाद सुन साजा, इसको साध लो अच्छी तरह से, पकड़ लो इसी तरह से, तो आगे मतलब है ज्योत चल रही है। शहद दल कमल में वो निरंजन भगवान बैठे हुए, उनकी वो ज्योत चलती है। वो निशान बता रहे हैं रास्ता, रास्ते का पूरा भेद उस सूरत को खोल रहे हैं कि देख सूरत ऐसे चलना है, ऐसे जाना है, और ये चीज रास्ते में मिले। बीच में तो रचना सब छूट गई, जो बीच में रचना है बेशुमार। दिल्ली है तो रास्ते में कोई गांव खेत नहीं पड़ेंगे, बहुत से गांव, बहुत से खेत, बहुत सी चीजें, बहुत जंगल और बहुत सी नदियां नाले पड़ेंगे। तो उनको तो मतलब दिल्ली का बताना कि देखो वहां ये, तो बीच का तो उन्होंने रचना सब छोड़ दी और कहा कि सीधे चलो। बीच में तो बहुत आवाजें हैं, बहुत तरह के बाजे बज रहे, वो कोई गिनती भी नहीं आ सकते, इस तरह के बाजे हैं। तो उन्होंने और बाजों को छोड़ दिया, कहा कि तुम वो बाजा पकड़ो, जैसे ही तुम उसमें ले होगे बस फौरन बाजा खींच लेगा और सामने खड़ा कर देगा, साक्षात्कार होगा। ऐसे ही खुदा का दीदार है, वो तो खुदा ही है, वही गाड है, वही हम सबके मतलब ईश्वर 3 लोक के मालिक। बोलो बांक पार त्रिकुटी में गई। कहते हैं कि पंगनाल टेढ़े रास्ते को पार करके नीची ऊंची घाटी और ऊपर त्रिकुटी स्थान पर पहुंची, वहां वो विराजमान है, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। मुसलमान अपने शब्दों से उनको खुदा कहते हैं, रब कहते हैं। वो मतलब ये है, कहते हैं कि जब उसकी धुन ली, उसकी पगड़ी, तो ऊपर से भी धुन आ रही है। जैसे ही उसकी धुन सुनी कि बादलों की गरज हो रही, घन घमंड है, नवगज घन घोरा, प्रिया हिंद झटपट मन मोड़ा, यानी बहुत तेज घमंड गर्जन हो रही है, घना घोर। और जब उसको तो प्रिय है कि भाई भी इतनी चमक है उस गरज में, इतनी लाइट, इतनी बिजली कड़कती है कि वो एकदम से इस तरह से ऐसे 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 इतनी ऐसी बिजली चमकती। कहते हैं कि वो वहां पर विराजमान है और ऊपर की आवाज आ रही है, ये ब्रह्म का स्थान है। कहते हैं रास्ते में इस घाटी को पार करने के बाद ऊपर मिलेगा वो बड़ा भारी गढ़ है, गढ़ कहते हैं किला, भारी किला। अब वो
इसका है संसार का तो कोई प्रमाण है ही नहीं, इसके तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये कुछ नहीं तो कितना बड़ा किला है जिस पर वो विराजमान बैठे हुए किले में। वहां जाकर के उसे त्रिकुटी स्थान पर ब्रह्म का साक्षात्कार जब होता है तो ऊपर से आवाज आ रही है, उधर किया, उधर खबर पड़ गई। तो जिन योगियों ने योग किया था और इस आवाज को सुना था तो आवाज तो सुनी के ऊपर से आ रही, लेकिन उनको भेद नहीं मालूम था, इसलिए ऊपर नहीं जा सके। तो इतना ही कह के छोड़ दिया भाई और कुछ है, इतना नहीं और भी कुछ है। अब वो जो है वो हमको नहीं मालूम, हमको वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन है जरूर कुछ। ऐसा इशारा वहां पहुंचने पर उसका साक्षात्कार करने पर होता और बहुत इससे बहुत अत्यंत सुंदर उनका ये शरीर है, जिसमें क्या उसकी महिमा की है, बोलो। आगे पहुंची सो नमजार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं फिर आगे जब उसका साक्षात्कार ब्रह्म का हो गया तो आगे सुन में वो मतलब पार ब्रह्म है। तो कहते हैं जब वहां मध्य में पहुंची तो उधर जा करके उनकी किंगरी सारंगी बज रही, जब उसको पकड़ा तो जिसमें से आवाज आ रही थी उसी को पकड़ लिया, ले हो गई। तो वो पहुंची वहां तो वहां रंकार का साक्षात्कार यानी वो पार ब्रह्म है, वहां पहुंच गए। अब वो बिल्कुल एकदम मानसरोवर में स्नान कर लेगी, त्रिवेणी संगम में स्नान करेगी, वहां जाकर के तब पार उतरेगी। बगैर त्रिवेणी संगम में वहां पहुंचे हुए कोई पार नहीं उतर सकता, कभी नहीं उतरेगा। तो मतलब ये है कि कहते हैं वहां अब निशान बता रहे, बीच की सब रचना छोड़ दी, कितनी रचना है, कितने मंडल है उनके, उसको सबको छोड़ दिया, सीधा उन्होंने लिया कि बीच में कहीं फंसे नहीं, इस तरह से चल। तो ये कहते हैं चल मैं भी मिलूंगा, उन्हीं मंडलों पर मैं भी मिलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो मिलती है, हर मंडल में मिलेगी, जिधर वो चलेगी चल के जाएगी उधर बताएंगे इधर चल, उधर नहीं। किसी मंडल में अगर रुक गई तो तमाशा देखती रह जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकती, ऐसे तमाशे हो रहे। तो कहते हैं ये कुछ नहीं, आगे चल, वही बताते हैं कि आगे चल, यहाँ कुछ भी नहीं। तो गुरु का पूरा रूप जिस रूप में यहाँ दर्शन देते हैं मनुष्य शरीर में, वो रूप सब जगह मिलता जाएगा, लेकिन वो हाड़ मास का नहीं होगा, वो हाड़ मास का नहीं है, पंचभौतिक शरीर ये नहीं होगा, वो होगा नूरानी, लेकिन शकल उसकी यही होगी, वो दिखाई देता जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ उसको पहचान लोगे और वहां नहीं मिलेगा तो फिर आप अपना कैसे समझोगे कि भाई मैंने मृत्यु लोक में इनसे रास्ता लिया और मतलब ये अगर कोई और मिल गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उधर जा रहे हो तो काल ने गुरु का रूप धारण कर लिया, तो वो बताएंगे कि भाई ये रूप नहीं है, तुमको भटकाने के लिए, रोकने के लिए धारण कर लिया, ये गुरु का रूप नहीं, उसकी पहचान है। तो साधक उसको पहचान लेता है ये गुरु का रूप नहीं है, फिर याद करता तो मिल जाती उसको उसी मंडल पर, वही मिलेंगे जहां जाएगा। बोलो। केंगरी और सारंगी सोनी, मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। कहते हैं किंगरी सारंगी अद्भुत, ये पहले स्थान से दूसरे स्थान से अद्भुत बाजे बजा, एक से। अब उस बाजे की क्या महिमा की है, कहते हैं कि उसको सुनती है, मातृभूमि में स्नान करती है, आवाज नहीं छोड़ती, उसका दर्शन भी करेगी और फिर चलेगी त्रिवेणी में प्रवेश होगी, वहां उसका उस धारा में स्नान होगा। तो उस धारा में कोई गंदगी तो है नहीं है जो यहाँ की गंदगी है, कोई कालमा है या रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, या मतलब शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब कुछ नहीं है वहां। वहां तो धारा है कि वो जो ऊपर से उधर से जो उतार करके लाए काल को और माया को, उस धारा को छुड़ा देते, जो सत्य धारा उसको पकड़ा देते। क्योंकि वो जिस धारा से उतर करके आए हैं वो धारा बराबर काम कर रही है। एक तो मतलब ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव, एक धारा फेंक रही है, एक धारा उसको वापस ले जा रही है। इस तरह से दो धाराएं उधर से आई हुई है। अब ये भेद किसी को पता नहीं है कि उधर में एक फेंकने की और एक वापस करने की, खींचने की, ये दो धारा। अब जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उस धारा पर जोड़ नहीं सकता, यानी बैठा नहीं सकता, उस शब्द पर, उस नाम पर, उस आवाज पर, उस बाजे पर नहीं बैठाएगा तो जाएगी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो महापुरुष उसको जानते हैं तो कहते हैं देख मैं सब खुलासा करता हूं,
तुझे यह सब खुलासा बता रहा हूं कि वहां शून्य में, महाशून्य में वो पार में वहां पर विराजमान है, मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के पार में। बोलो। आगे महाशून्य मैदाना, जहाँ चारे धुनते मेरे सब। कहते हैं कि वहां महाशून्य मैदान है जिस पर भंवर गुफा स्थान है और उस पर 100 पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन वहां 4 यानी गुप्त आवाजें हो रही है और वो अभी तक तो किसी ने खोला नहीं और ना कोई खोलेगा। इतना ही इशारा कर देते हैं कि वहां और कुछ है, कुछ हो रहा है, लेकिन उसको तो सीधा रास्ता पकड़ाया कि ऊपर में महाशून्य, उसको महाशून्य कहते हैं। भंवर गुफा स्थान को कहते हैं कि भाई चौक अपार मैदान है। इस मैदान में जब फौज जाती है तो खरबों योजन यानी चलना पड़ेगा। अब खरबों योजन कितना हुआ आप ये तो समझ नहीं सकते। इतना मैदान लंबा चौड़ा, इतना ही ऊपर, इतना ही नीचे, इतना ही दाएं, इतना ही बाएं। अब इतने बड़े मैदान में जाएंगे तो बहुत ही मैदान लंबा। ऐसे नहीं, रचना का विस्तार इतनी खूबी के साथ में हुआ और उसका रूप इन तीनों से सुंदर। उसका जब वो महाशून्य में जाएगी तो उसका रूप इन तीनों से अद्भुत, जो वर्णन करने योग नहीं है। बोलो। भंवर गुफा था ऊपर देखी, सोहंग बांसी बजती पे। कहते हैं कि भंवर गुफा के ऊपर में वो आवाज सुनी और वो हमेशा बंसी बज रही है, अखंड बंसी बजती है, लेकिन आवाज तो आ रही है पर इन आवाजों के साथ मिश्रित हो गई, मिश्रित आवाज हो गई, मिल गई। सब आवाजें बजती हैं तो उसमें साधक जब तक उसको अनुभव ना हो तो छाट नहीं सकता। वो सुनता रहेगा और कुछ नहीं, लेकिन जो जाता आता है उसको छाटना आता, छटवाना आता, तो उसने तो छाट लिया और आपको छटवा लेगा। कहेगा नहीं इन आवाजों को मत पकड़ो, उसको पकड़ो। तो आप जब साधन करोगे, भजन करोगे, कान जब खोलेंगे तो फिर आवाज को पकड़ा देंगे, कहेंगे देखिए आवाज इसको पकड़ ले और चल। आवाज के बगैर, बाजे के बगैर ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते, वही सीढ़ी है, दूसरा कोई आधार नहीं। तो वो तो आवाज वहां से आ रही है, वो तो पावर हाउस से आ रही है और वो बराबर मतलब ये एक तो ले आई आवाज और दूसरी आपको ले जाएगी। अब महापुरुष जो आवाज पकड़ाएंगे वो ले जाएंगे और बाकी जिस आवाज से उतारी गई दूसरी आवाज उससे उतार दी गई। अब वो सब भूल गए बेचारे, क्या करेंगे। बोलो। ताके परे धाम सतनामा, बीना बजे सतलो। अब उन्होंने खुलासा किया कि इस भंवर गुफा के परे जो सोहंग पुरुष है उनके परे सतधाम है वहां पर, और वहां अखंड बीन समूचे, मतलब यह है कि उसमें बस वही हो रही, बाकी और कुछ समूची। इतना बड़ा सागर उसमें अखंड, वो तो शब्द ही का सागर है और कुछ नहीं, शब्द ही शब्द है। अब बताइए जहां शब्द ही का सागर है वहां मतलब ये क्या हो रहा। अब ये तो रूप उसका सत्रूप है, इसमें किसी तरह की कोई मिलोनी नहीं। सोते ही सोच, सोते ही साई, सोते ही रूप, सब सोते ही सोच। अगर उससे कहे कि खरबों सूरज चांद यानी एक एक रूम में लगे तब भी नहीं मिलता, और एक एक रूम तो जिस्म कितना बड़ा है, और फिर उसके एक एक रोम इतना बड़ा जिस्म होगा तो उसके रोम कितने होंगे, और एक एक रोम में जब ये सिफत है तो बाकी उसके रूप की क्या सिफत होगी, तो वो कोई कह नहीं पाता। बस सूरज जब जाती है तो वो सिर्फ देखती है, बाकी वर्णन नहीं कर सकती। बोलो। सोनत सोरते फिर आगे चढ़ी, अलख लोक में जा। अब जब ये सतलोक में पहुंच गई और सतपुरुष का दर्शन कर लिया और फिर उसमें वो छा गई, मिल गई उस समुद्र में, उस शब्द में, उसी का रूप हो गई, तो आगे कोई परेशानी नहीं, आगे कोई तकलीफ नहीं। जब वहां पहुंच गई तो सीधी जाएगी, आगे कोई बंधन किसी तरह का है नहीं। उन तीनों लोकों में कोई फिर बंधन नहीं है, फिर तो वो मतलब है कि अनामी पद में जाएगी। बस यही तक है, वहां तक पहुंचने के लिए ही
बाकी उसके बाद ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं वहां, कोई परेशानी नहीं है, कोई संकोच, कोई चौकी और पहरा, वहां कुछ नहीं। अब उन लोगों की क्या महिमा है, उस पुरुष की क्या महिमा, अलग पुरुष की, अगम पुरुष की, और जो सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक है, उसके लिए क्या कहा जाए, कौन कहेगा, कौन है कहने वाला। सब उन्होंने कहा कि मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं, सब लोग बोलो। कोटिन अरब सूर उजियारा अलख पुरुष छबे अद्भुत कहते हैं अब एक से एक अद्भुत रूप, एक से एक कितने कितने कोटा। ये सूरज नहीं, वो सूरज जो भंवर गुफा में श्वेत सूर्य है, उसकी उपमा दी है, इस सूरज की नहीं, इसकी। ये सूरज कुछ नहीं है, उसकी उपमा दी है कि वो सूरज यानी उसका प्रकाश एक एक रोम के अंदर इतना इतना है, ये सूरज नहीं है वहां पर। इसका प्रमाण वहां महापुरुषों ने कुछ नहीं दिया कि आप कहते हो चांद सूरज होगा, ये होगा, मतलब ये नहीं, वो सूरज उसका प्रमाण दिया। इतना मतलब एक एक रोम में उसकी प्रकाश और उसकी शोभा, उसका रूप है कितना सुंदर, कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोलो। तासे अगम लोक को चली अगम पुरुष से जा। अब वो सूरज किधर थे, उन्होंने जो बताया कि देख सूरज चल, तो उधर में फिर अलग लोग से चढ़ गई अगम, अलग लोग पुरुष का तो दर्शन हो ही गया। अब ऊपर में चढ़ी तो अगम पुरुष में उसका, अगम पुरुष का उससे भी सुंदर, उससे भी सुंदर और कितना बड़ा है। इसी अगम पुरुष की काया महासंघ की है, महासंघ योजन की काया है। ये शरीर जो उनका है यानी महासंघ योजन का। अब आप अंदाजा अपनी बुद्धि से लगाओ कि महासंघ एक योजन का 4 कोस, तो महासंघ उसका शरीर है, तो देश कितना बड़ा होगा ये सोचिए। शरीर ही इतना, तो उसके एक एक रोम में इन्हें कितने सूरज और कितने चांद यानी रोशनी करते हैं। और फिर जो अनामी पुरुष है उसका क्या बयान हो सकता है, उसके ऊपर में जो अनामी पुरुष है उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सका, ना कोई कर सकेगा। वो तो उसमें गिर करके वही रूप हो गई, वही रूप, दूसरा कोई रूप ही नहीं, वही हो गई। वो कोई ना बयान कर पाया ना कर सकेगा। बोलो। हर बन सूर चांद पर कासा दोने का वाकी अगम बिला। अब उन दोनों को कौन वर्णन करे, उन दिनों का तो यार चिन्ह भी नहीं मिलता, तो कैसे आपको बताया जाए ऐसी होगी, इस तरह की होगी, वहां कोई चिन्ह ही नहीं आ। जब यहाँ चिन्ह नहीं है तो उसको कोई वर्णन ना अलग लोक की धुन को और ना अगम लोक की, और जो अनामी लोक में जो धुन हो रही है वो तो कोई कैसे कहेगा, वो तो आवाज उसी धुन ने, उन्हीं की धुन ने तो ये तमाम लोग बनाए। अगर वो धुन चारों तरफ यानी नहीं फैलती तो वो लोग नहीं बनते। उसी तो आवाज कितनी होगी, ये आवाजें यहाँ क्या कुछ नहीं है ही नहीं कुछ, ये तो नाम निशान भी याद है, ऐसी आवाज। बोलो। दोने का वर्णन कैसे गाऊं जग में कोई दृष्टा। बात वो कहती है कि महापुरुष कहते हैं देख सूरत, देख तू खुद देख रही है कि इस धुन का कैसे वर्णन किया जाए। कोई जगत में कोई नमूना, कोई चिन्ह तो है नहीं है जो उसको बता दिया ऐसा होगा, ऐसी धुन होगी, ऐसी होगी, ऐसा उसका रूप होगा। नया रूप है ना उसकी कोई आवाज, तो कोई जब चिन्ह नहीं है तो कैसे बता दे। अब ये सूरत वहां देख रही, लेकिन आपके लिए उसमें कितना ऊंचा, ये भी पूरी हो गई। जो वहां पहुंच गई पूरा हो गया। मीराबाई भी पहुंच गई इसी तरह से, यही रैदास जी ने बताया था। यही काशी में रहते थे, जूते काटते थे, जूते अपने काटा करते थे, जो आ जाए पुराने जूते का। धीरे 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 जब इनकी शोहरत हुई, लोग जानने लगे, तो उस समय बड़ी छुआछूत थी, बहुत बहुत छुआछूत। तो किसी ने उधर सुना राजस्थान में काशी में एक महात्मा रहते, तो लोगों से यहाँ काशी में गंगा स्नान करने आए, तो पूछा उन्होंने यार रैदास जी कोई महात्मा रहते। अरे कह लगे वो तो चमार है, जात के चमार है।
कह लगे नहीं हो चमार होंगे लेकिन हम दर्शन करना चाहते हैं। तो कह लगे आप उजाले में मत जाइए, अंधेरा हो जाए तब जाइए, नहीं आपकी बड़ी बदनामी होगी कि चमार का दर्शन करने जा रहे। तो जब अंधेरा हो गया उस समय पर ये बिजली तो थी नहीं, ये बिजलियां नहीं थी, तो रात में अंधेरा था, वही अपने कंडील और लालटेन वगैरह तरह तरह की थी दिए, वो तरह तरह के उसको जलाते थे। तो वो शाम को सूरज जैसे डूबने लगा